पैसे जी गजरे वेचना, कभी किताबा बेचना, कभी व्यापार मार लेना, कभी नहीं आना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी साइमा अली ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में रात का 1 बज रहा है। मैं कहीं से आ रहा था, इतनी शदीद सर्दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी सख्त सर्दी है। सिग्नल पे मैं रुका, ये छोटा सा बच्चा मेरे पास आया फूल बेचने के लिए। मैंने कहा इससे बातचीत की जाए, पूछा जाए कि इतनी रात को इतनी सख्त सर्दी में ये क्यों यहाँ पे फूल बेच रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। सर पे टोपी नहीं है, हल्का सा स्वेटर पहना हुआ है। आइए इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम राजा है। राजा। राजा, रात का 1 बज रहा है, क्यों इस वक्त यहाँ पे फूल बेच रहे हो? फूल बेचते जाएं तो जल्दी टाइम से चले जाते हैं, जब फूल नहीं बेचते तो लेट चले जाते हैं। कितने बजे आते हो और कितने बजे तक फ्री हो जाते हो रात को? हम 6 बजे आते हैं, रात को आते हैं तो दिन को आते हैं, फिर 6 बज जाती है। शाम 6 बजे आते हो? हाँ, पहले खुद के गजरे बनाते थे, अब बनाना छोड़ के सुबह बेचते थे। अच्छा। रात में अब भाई से लेते हैं, 60 रुपए की जोड़ी पड़ती है, 40 रुपए कमाते हैं, 100 की जोड़ी बेचते हैं। जब खुशी का दिन, को ईद, कोई ऐसे को दिन आ जाता है जब हम 200 की 300 की 150 की जोड़ी देते हैं, तो भाई कहते 50 की लगा लो, सस्ती करो, 100 की लगा लो, तो हमें मजबूरी से देनी पड़ती है। चलो इन गजरों का ना, चलो 60 पे दे देते हैं। हाँ। चलो खाली होके से टाइम से चले जाए, टाइम से घर चले। अच्छा, आज फूल बिके नहीं है? आज टाइम से बिक जाते, टाइम से चला जाता घर। अच्छा, ऐसी मजबूरी क्या है कि यार इतनी रात को आप फूल बेचते हो? अब्बू क्या करते हैं घर में? और कोई भाई नहीं है? बड़ा भाई है, छोटा भाई? बड़ा भाई मैं हूँ, हिसाब से मेरे बहन भाई ना छोटे, मेरे 2 बहन हैं, उनकी शादी हो गई, 2 बहनों के बारे में वो घर बैठी हैं। अच्छा। वो थोड़ी सी छोटी हैं। आपसे बड़ी 2 बहनें, उनकी शादी हो गई है, अब यानी कि बड़े आप ही हो कमाने वाले। मुझे ये हाँ। बताओ कि अब्बू क्या करते हैं? अब्बू काम करते हैं। अब्बू काम करते हैं। जितने पैसे अब्बू कमा कर लाते हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं होता? पूरा तो हो जाता है, लेकिन ये बात है ना, कपड़े लेंगे, जूती लेंगे, खाना ले। अच्छा। बच्चे आते हैं, बहन भाई वो चीज़ लेनी है, पापा वो चीज़ लेनी, पापा वो चीज़ लेनी है। हमारे पास तो झुग्गियाँ, पास दुकान तो मुश्किल लगती है। जुग्गी में रहते हो? हाँ। कहाँ पे रहते हो लाहौर में? बती चौक रावी में। बत्ती चौक। तो आते कैसे हो वहाँ से? और रिश्के पे आते हैं, 4 रुपये रिश्का है। और अभी देखो रात का 1 बज रहा है, अभी आपके फूल नहीं बिके। अगर आपको 3 बज जाए या 4 बज जाए तो रात के वक्त तो आपको सवारी भी नहीं मिलेगी, तो वापस कैसे जाओगे घर? रिश्का हमारा है, मेरे वो चाचू का है, वो लेने आ जाता है। चाचू छोड़ने भी आता, लेने भी आता? हाँ। कितने पैसे कमा लेते हो एक दिन में? एक दिन में नहीं, एक रात को कमा ले तो हम 12। वही ना, मतलब जब आप आते हो घर से और वापस जाते हो, कितने पैसे कमाते हो एक रात? कभी 1200 हो जाता है, कभी 800, कभी 200, कभी 800 हो जाता है, कभी 1000 हो जाता है। हाँ, कभी 200, कभी 300, कभी 250, अच्छा। इतने ही हो जाते हैं बस। दिल नहीं करता कि घर पे बैठो आराम से या स्कूल जाओ? मेरा दिल कहता है स्कूल जाऊँ, मदरसे जाऊँ, लेकिन ये बात हिल गया ना। आना आते पहले मैं आता था, फिर मांगते थे ना, कहते हैं अंकल छोटे छोटे काम करो, काम करो, काम कर रहे, दिल कहता है। आप पहले मांगते थे? हाँ। तो किसने आपको समझाया कि मांगना बुरी बात है, आप काम करो? मुझे एक भाई ने समझाया था, फिर मुझे ना मांगने ना शर्म आती थी, शर्म आती थी। इसलिए फिर मैंने ना मम्मी को कहा, मम्मी आज से मैं गजरे बेचूंगा। वो मुझे रोकती थी, फिर वो भी गजरे बेचती है। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी गजरे, 2 बहनें वो व्यापार मारती है। ये आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने। जिस भाई ने भी आपको समझाया, बहुत अच्छी बात समझाई। मांगना अच्छी बात नहीं है, आप ये जो काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है, हमारे घर में है। मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों का शौक है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। बताओ किस चीज का शौक है? एक है मोबाइल, एक है साइकिल, एक और ट्राउजर शर्ट। ट्राउजर शर्ट का शौक है? हाँ। साइकिल हो जाए वो होंडा साइकिल, अच्छा। पुरानी चली हुई है, अच्छी है। मुझे शौक बहुत है, लेकिन माँ भी रोकता है, रोड पे मत चलाओ, घर में चलाओ तो अच्छा है, रोड पे चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको गलती हो जाएगी। बच्चे के 3 शौक है, एक उसको साइकिल चाहिए, एक ट्राउज़र शर्ट ट्रैक सूट जो होता है वो चाहिए उसको, और तीसरा मोबाइल चाहे बटनों वाला मिल जाए। आप सोचें कि इतनी सख्त सर्दी में इसके क्या हालात हैं घर के, वो आपको सारी बात उसने आपको बताई है।
ये छोटे से शौक हैं और ये शौक पूरे पता नहीं इसके कब होंगे कब नहीं होंगे। मेरा ख्याल है गजरे बेच के तो ये बच्चा अपने शौक पूरे नहीं कर सकता। गजरे बेचें तो क्या खाएंगे, वो शौक पूरी करूं तो माँ बाप कहेंगे ये चीज़ें क्यों ले, ये चीज़ें क्यों ले। तो मैं कहूँगा पापा मैंने ऐसी चीज़ शौक है, तो वो कहेंगे ऐसी चीज़ मतलब मैं तुझे लेके दे दूँगा। फिर मैं चुप कर जाता हूँ, मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कितना अरसा हो गया है कि आपने कभी कपड़े स्वेटर वगैरह नहीं खरीदे? खरीदी है, लेकिन ये बात है ना जो पैसे मांगी मांगी हर चीज़ देते हैं, 1000 2000 3000 की देते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कितनी देर हो गई है कि आपने अभी तक अपने लिए कोई सर्दियाँ आई हैं ना, जैकेट कपड़े या कोई स्वेटर आपने कभी कोई खरीदा आपने? खरीदा तो नहीं है, लेकिन जो सूट पहना हुआ है ना मम्मी ने लेके दिया था शादी में, उसने कहा था शादी में पहन लेना, मैं गर्मियों से पहना हुआ। शादी में पहन लेना? ये तो सीखा खराब हो हुआ गया सारा। हाँ खराब हो गया, धो के फिर पहन लेता हूँ, धो के फिर पहन लेता हूँ। एक ही सूट है? हाँ एक ही, लेकिन एतवार के फिर लेना है। कितने अरसे से यही सूट पहन रहे हो? इतने महीना? अरसे नहीं, ये 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने से यही सूट धोते हो पहन लेते हो, धोते हो पहन लेते हो? नहाते ही हैं, लेकिन ये बात है ज़रूरी, खारिश होती है, जेरोसिन फैल जाती है, लेकिन नहाते ज़रूर हैं। कुछ काला साबुन लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे लगा के मंजी पे सो जाते हैं, मिट्टी हो जाओ हम बैठ जाते हैं, कपड़े पे लग जाती है, फिर धोते हैं, फिर वक्त लग जाता है। ना हमारे पास कोई मशीन आपको कपड़े धोने ली, ना हमारे पास कोई इतना नलका तो लगा हुआ, लेकिन अंकल लगा के दे गया था, वो भी आता वो ठीक करके जाता है, फिर गिरना मुश्किल भी आ जाता है। पानी निकलता है, पानी हम नलके का नहीं पीते, फिल्टर का पीते हैं। मुझे ये बताओ कभी कोई सिग्नल पे ऐसा बंदा आया है जिसने आपसे सामान भी ले लिया हो, पैसे भी ना दिए और भाग गया हो? मेरे पास मुझसे बहुत बड़ी हुआ, लेकिन एक अंकल आया था मुझसे सारे गजरे लेके ना, वो बहुत गाड़ी वाला था, सारे गजरे लेके पैसे देते ना, नहीं उसने दी, सिग्नल छूट गया। मैंने कहा आगे आओ, अब मैं आगे गया, गाड़ी मुझे बाज रही थी, मैं बच गया, वो गाड़ी वाला नस गया, भाग गया। हाँ भाग गया, गजरे भी ले गया सारे। मैं फिर बहुत रोया, फिर अंकल दूसरा आया, बहुत गरीब था, वो साइकिल मोटर वाला था, उसने मुझे फिर 1500 रुपये दिया था सिर्फ। मैंने कहा बेटे आप घर चले जाओ, मैं खुशी घर गया, माँ बाप को पैसे दिया, 1000 रुपये दिया था, 500 लगा के मैंने को खाने वाली चीज़ लेके खरीद ली, कैंचे कुंचे लेते हैं, फिर वे खेल लेते हैं। अभी रात का खाना खाया होगा? खाना तो बहुत खाया, लेकिन पेट अभी फुल है। पेट फुल है। नाज़रीन आपने बच्चे की बात सुनी कि जी बड़ी गाड़ी वाले भी लोग आते हैं, आप यकीन करें कि वो बता रहा है कि जी बड़ी गाड़ी में कोई बंदा आया, फूल लेके भाग गया और उसने कहा जी आगे आओ मैं पैसे देता हूँ, और पैसे भी नहीं दिए। वो कुछ खुदा का खौफ करे यार कि ये वो बच्चे नहीं हैं कि जिनके साथ आप इस तरह की ज़्यादती कर रहे हैं, उसकी सामान लेके भाग रहे हैं, वो सारी रात रोता रहा। कोई कुछ खुदा का खौफ करे, मैं यही कह सकता हूँ। और मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों से जो इन बच्चों को या इस तरह के दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। अच्छा बच्चे ये ना आप मेरी तरफ से रखो, ठीक है, और अपने पापा का नंबर मुझे देना, मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। कब आओगे? आप मुझे नंबर दोगे ना, बहुत जल्द मैं आऊँगा, ठीक है। और आपने जो 3 चीज़ बोली है ना चीज़ें, साइकिल, ट्रैक सूट और मोबाइल, ठीक है, उनमें से जो आप मतलब है कि मेरे से हो सकेगा ना मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। मोबाइल तो मत लेके आना, लेकिन कपड़े और उससे कोई ज़रूर कोई साइकिल हो या वो लेके आ जाना। चलो मैं वो आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि जल्दी वापस चले जाया करो, हालात अच्छे नहीं कोशिश हैं। बहुत करता हूँ, लेकिन गजरे कभी 2-3 जोड़ी बच्चे साइड पे रख के जल्दी चले जाते हैं घर। सर पे पहनने के लिए टोपी नहीं है? टोपी तो है, लेकिन कपड़े एतवार को लूँगा। टोपी किधर है? इतनी टोपी सर्दी जो में है ये टोपी बन जाती है। ये बन जाती है? ये बना के दिखाओ कैसे बनती है टोपी। गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे? मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दो। यार ये तो बड़ी वीआईपी चीज रखी हुई है, टोपी भी बन गई है, ऊपर से तो कुछ भी नहीं कवर हुआ, ऊपर हवा नहीं लगती सर्दी में। बालों की ये तो बचत है, लेकिन कानों की जो मत्थे की बचत है। फिर सिर्फ आप सबको दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं
जिनकी हमें यहाँ पे रुककर मदद करनी चाहिए, जो मदद के हकदार है। ये मांगते नहीं है। मैंने इससे पूछा तो इसके सारे हालात जो है मुझे भी पता चले हैं और आपको भी पता चले हैं। अक्सर हम यहाँ पे आते हैं, ये आते हैं बच्चे शीशे पे इशारा करते हैं मांगने के लिए नहीं, अपनी चीज़ बेचने के लिए कि जी हमसे ये ख़रीद लें। अगर हम इनसे ख़रीद लेंगे बिलफर्ज ये 100 रुपये के बेच रहा है, अगर हम खुशी से 150 दे देंगे तो ये उतने में ही बहुत खुश हो जाते हैं। सिर्फ आप सबको दिखाने का मकसद ये है, अगर आप ऐसे कोई बच्चे देखें सिग्नल के ऊपर जो कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो अगर ज़रूरत ना भी हो ना तो खुदा खौफी करके उसको ख़रीद लिया करें। आपकी वो एक 100 रुपया खर्च किया या 150 या 200 रुपये की वो चीज़ ख़रीदी हुई इनके घर में या इस बच्चे के लिए कितनी खुशी लेकर आएगी, इसका अंदाज़ा यही लगा सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।